बच्चा तो मुख्यमंत्री जी हमें जेल भेजो। उसमें प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल हैं, विभाग के लोग शामिल हैं। कि गन्ना के मूल्य को लेकर के, गन्ना किसानों को लेकर कितना परेशान है कि किसान आत्महत्याएं कर रहा है। रोज रोज मरने तो एक बार मर जाएंगे वो बेटिया। लेकिन अगर भूमाफिया चाहे तो पूरा गांव गांव उजाड़ सकते हैं। लेकिन एक भी अधिकारी आज तक जेल नहीं गया है। फसलें सब नष्ट हो जाए और जितना गड़बड़ झाला इनके बीच में है और इतनी हालत खराब है किसान की कि आज जो है वो जान दे रहा है। 7वीं मंजिल पता इनके हाथ पांव पकड़ कर नीचे लटका होंगे। और हर अधिकारी भ्रष्ट जो कर रखे सरकार ने कर रखे। सरकार ऐसा बंदी बहरी हुई रही सरकार। आज पूरा प्रदेश का किसान चकबंदी से पीड़ित है, ग्रसित है, त्रस्त है। एक बेईमान आयुक्त बैठा है यहाँ। और हमें ये लगता था कि हमारा जो स्थानीय तहसील है वहाँ पे घोटाला ज्यादा है। हम देख पा रहे हैं यहाँ एक बड़ा धरना प्रदर्शन हो रहा है। लगभग हजारों की संख्या में यहाँ पर किसान मौजूद हैं। आखिर क्या बड़ी वजह है कि आज मौजूदा सरकार जो है वो किसानों की इतनी बात करती है, उसके बाद भी किसान आज इतना पीड़ित है? भाई मेरी बात सुन, कौन सरकार ऐसा बंदी बहरी हुई रही सरकार। तुम भी यही हो तटकी तो देख रहे होंगे क्या हो रहा। हम 700 किलोमीटर चल के यहाँ आए और बहुत बड़ी पीड़ा है चकबंदी की। यहाँ जितने भी किसान बंधु बैठे सब के आगे चकबंदी की। एक बेईमान आयुक्त बैठा है यहाँ। हम तो अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता जी तो डर रहे, नहीं तो हम तो सोचे थे 7वीं मंजिल पता इनके हाथ पांव पकड़ कर नीचे लटका होंगे। बच्चा तो मुख्यमंत्री जी हमें जेल भेजो। शादी के बाद भारत चकबंदी का समाधान करवाओ। रोज रोज मरने तो एक बार मर जाएंगे वो बेटिया। ये तो बात बिल्कुल फुल एंड फाइनल है। जब इतनी दूर से चल का है पश्चिम उत्तर प्रदेश, जमुना जी की धारा देखो कितनी दूर बहती है यहाँ से, तो वहाँ से चल के यहाँ आए तो निश्चित रूप से समाधान के लिए आए हैं। धरने प्रदर्शन वहाँ भी होते हैं, लेकिन यहाँ धरने प्रदर्शन की एक अलग बात है। आज जो धरना प्रदर्शन ये चल रहा है तो हमें पता है कि यहाँ से मुख्यमंत्री जी मात्र पैदल चलने के हिसाब से कहूँ तो 10 मिनट की दूरी पे है। हाँ बिल्कुल तेज मैसेज पहुँचता है। और हमें ये लगता था कि हमारा जो स्थानीय तहसील है वहाँ पे घोटाला ज़्यादा है, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला तो ये तो ऊपर से चल रहा है। ये विभाग ही पूरा करप्ट है। इतना करप्ट विभाग, मतलब ये पहले नंबर का। हम लोग अभी तक बिजली को मानते थे कि बिजली विभाग जो है सबसे करप्ट है। हाँ, लेकिन बिजली विभाग इन्होंने बहुत पीछे छोड़ दिया। जितने सस्पेंड इनके अधिकारी हुए एक दिन में, और जितना गड़बड़ झाला इनके बीच में है उत्तर प्रदेश के अंदर और कोई विभाग नहीं है। सबसे ज्यादा करप्ट यही विभाग है और इसका हम 100% इलाज करके जाएंगे। और हर अधिकारी भ्रष्ट जो कर रखे सरकार ने कर रखे। देखिए यहाँ पे चकबंदी आयुक्त का कार्यालय है और हमारा मुख्य विषय है कि चकबंदी आयुक्त से वार्ता हो और किसानों की समस्याओं का समाधान हो। आज पूरे प्रदेश का किसान चकबंदी से पीड़ित है, ग्रसित है, त्रस्त है और इतनी हालत खराब है किसान की कि आज जो है वो जान दे रहा है। चकबंदी के कारण फतेहपुर के एक किसान ने आत्महत्या की, बांदा के एक किसान ने आत्महत्या की। तमाम अधिकारियों पर भ्रष्टाचार साबित हुआ है, लेकिन एक भी अधिकारी आज तक जेल नहीं गया है। कुछ दिन के लिए निलंबित होता है और फिर हाईकोर्ट के आदेश के माध्यम से दोबारा नौकरी में आ जाता है। एक किसान के आदेश को पैसे लेकर 3 बार बदला जाता है। तो ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध बर्खास्तगी की कार्रवाई जब तक शुरू नहीं होगी तब तक इस विभाग के भ्रष्टाचार को समाप्त नहीं किया जा सकता। भूमाफिया हावी हैं और उसमें प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल हैं, विभाग के लोग शामिल हैं। और गांव में मशीनें चल रही हैं, जेसीबी। और जो किसान अगर एक टाली मिट्टी लेना चाहे तो उसके लिए बहुत दूर की चीज़ है ये, लेकिन अगर भूमाफिया चाहे तो पूरा गांव गांव उजाड़ सकते हैं। और इस प्रकार से ज़मीन हमारी है और उसकी मिट्टी हम नहीं ले सकते हैं। ये दुर्भाग्य है किसानों का। कि गन्ना के मूल्य को लेकर के, गन्ना किसानों को लेकर कितना परेशान है कि किसान आत्महत्याएं कर रहा है। और ये जो अभी यहाँ पर चल रहा है चकबंदी को लेकर के, चकबंदी 10-10 साल से चकबंदी गांव चयन के लिए आज भी उनमें कहीं नक्शा बता करके कि आपके गांव का नक्शा नहीं, कहीं कुछ बता करके उस गांव के चकबंदी की प्रक्रिया 20 साल से लंबित प्रक्रिया चल रही है। तो न उनको लोन मिल पा रहा है, ना कोई खाद बीज के ऋण मिल रहा है। आप जहाँ जाइए, बैंक में जाइए, आप चकबंदी में गांव है, तो ऐसे में तो किसान कुछ भी नहीं कर पा रहा। ये फसलों के लिए तो कुछ भी बीमा है, कुछ भी है, ये सब सारी चीज़ें चकबंदी के द्वारा पड़ी हुई हैं। और रही जो आपने कहा कि ये मोरम खनन, जो आप ये तो मैं हमीरपुर जनपद से हूँ, बुंदेलखंड से। वहाँ मोरम खनन का जो भूमाफिया हैं वो मोरम खनन करके नीचे, पानी के नीचे से, रेत से मिट्टी, पानी से मोरम निकाला जा रहा है ताकि वो जो जल स्तर है
इतने नीचे चला जाएगा कि ये सब भूमि किसानों पे भार पड़ेगा, ताकि ये फसलों पे प्रभाव पड़ेगा और फसलें सब नष्ट हो जाएंगी। अधिकारी की हिम्मत नहीं है जो मारा सा भी गलती कर दे, सरकार की कमी है यार। तो सरकार पर एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं सर? भाई मैं ये कहना चाहूँ, हमारे जिला मुजफ्फरनगर में खैतुल्ली तहसील है, तो वहाँ के एक लेखपाल पर हमने दबाव बनाया। अब आज तू किसानों पता रिश्वत क्यों ले रहा? उस लेखपाल का ये कहना था कि भाई एसडीएम साहब मनु के मुझे इतने रुपये चाहेंगे अगर मेरी बहू का क्रीम पाउडर आवे ढेर महंगा। तो ये तो भाई पटवारियों की भी मजबूरी, ये जो बड़े बड़े अधिकारी बैठे इनकी बहू के जो है बड़े बड़े बहुत महंगे खर्चे, बड़े बड़े क्रीम पाउडर आवे महंगे कंपनी के। तो आपने देखा किस तरीके से सरकार पर एक बड़ा आरोप यहाँ के लोग लगा रहे हैं, किसान यूनियन के लोग लगा रहे हैं, अधिकारियों पर भी लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि जो सबसे भ्रष्ट विभाग अगर कोई है तो वो यहीं पर है बैठा हुआ। इनकी बातों से एक बात और समझ में आई कि ये जो धरना प्रदर्शन है ये इनका, ये पूरी तरीके से अनिश्चितकालीन होने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हुक्का भी मौजूद है, सोने की व्यवस्था भी है, खाने की व्यवस्था भी है। तो ये कहना चाहते हैं कि हमें यहाँ से कोई हिला नहीं सकता है। और जवाहर भवन के बाद अब इनका अगला टारगेट है मुख्यमंत्री निवास। अगर सुनी नहीं जाती है तो ये आगे चलकर मुख्यमंत्री निवास पर भी एक बड़ा धरना प्रदर्शन करने में कोई भी हिचक नहीं छोड़ेंगे। खैर सरकार इस पर क्या निर्णय देती है वो आगे देखना होगा और इनका आगे निर्णय क्या है ये इन्होंने यहाँ पर साफ कर दिया है। कैमरा पर्सन अंबर शुक्ला के साथ उत्कर्ष सिंह, लखनऊ।